मार्च 2025 का सिंह राशि फल। मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना सामान्य तौर पर आपके लिए कुछ हद तक संघर्ष भरा या थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी यह ग्रह सूर्य इस महीने क्रमशः सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के लिए ये दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं हैं। हालांकि मंगल का गोचर इस महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। बुध का गोचर भी इस महीने आपकी कोई विशेष मदद नहीं कर पाएगा। बृहस्पति का गोचर भी अधिक अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकता है। हालांकि शुक्र का गोचर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। शनि, राहु और केतु के गोचर इस महीने अनुकूलता मिलने की उम्मीद है। अर्थात इस महीने अनुकूल परिणाम देने का जिम्मा आपके लिए सबसे सर्वाधिक फेवर करने वाले ग्रह मंगल पर रहेगा। इसके बाद शुक्र ग्रह भी आपको काफ़ी हद तक अनुकूलता देने का प्रयास करेंगे। इस तरह से यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र। आपके करियर स्थान पर स्वामी इस महीने उच्च अवस्था में अष्टम भाव में रहेगा, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि इस महीने आपको सफलता मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। लेकिन उस सफलता तक पहुंचने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, या यूँ कहें कि पिछले महीने की तुलना में इस महीने कार्य क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत के परिणाम आपको मिल जाएंगे। व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों की बात की जाए तो इस मामले में इस महीने आपको रिस्क लेने से बचने की सलाह हम देना चाहेंगे। आपके लाभ भाव का स्वामी होकर व्यापार का कारक बुध 8वें भाव में नीच अवस्था में रहेगा। यह स्थितियां लाभ के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने का संकेत कर रही हैं। स्वाभाविक है कि ऐसा तब होगा जब आपका कार्य व्यापार ठीक ढंग से नहीं चलेगा। इसलिए जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरह मेंटेन करने की कोशिश करें। कोई नया निवेश या व्यापार में कोई नया प्रयोग फिलहाल इस महीने उचित नहीं रहेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो छठे भाव का स्वामी शनि गुरु के नक्षत्र में रहेगा। यही थोड़ी सी अनुकूल बात है, लेकिन गुरु की स्वयं की स्थिति इस महीने अधिक मजबूत नहीं है, क्योंकि गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, जो व्यर्थ की भागदौड़ और आर्थिक कामों को संकेत कर रहा है। अर्थात इस महीने आपको जो जिम्मेदारियां पहले संभाल रहे हैं उन जिम्मेदारियों के अलावा भी कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों का कोई प्रतिफल आपको फिलहाल नहीं मिलेगा, जिस कारण से आप स्वयं को थका हुआ महसूस कर सकते हैं या थोड़े से इरिटेट भी रह सकते हैं। लेकिन फिर भी उच्च के 10 मेष शुक्र इन केन प्रकारेण आपको कुछ अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से महीना मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं है। खूब कड़ी मेहनत करने से संभल कर काम करने की स्थिति में परिणाम संतोषप्रद कर सकते हैं। आर्थिक। मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में आमदनी के मार्ग में निरंतरता की कमी देखने को मिल सकती है। ऐसा विशेषकर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों के साथ हो सकता है कि कहीं से आता हुआ पैसा रुक सकता है। ऐसी ही नौकरी पेशा लोगों जो छोटे संस्थानों में काम करते हैं उनकी सैलरी आने में थोड़ी देरी हो सकती है। हालांकि लाभ भाव में गोचर कर रहे मंगल भाव आपके अनुकूल परिणाम दिलाने का संकेत कर रहे हैं। अर्थात जो कमी बुध ग्रह के कारण उत्पन्न हो रही है, मंगल उसे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और अपने लेवल पर आपको लाभ करवाना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को अप्रत्याशित रूप से कुछ फायदे मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में भी भले ही थोड़ी सी देरी देखने को मिले, लेकिन उस देरी के चलते कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। धन स्थान के स्वामी बुध की स्थिति के बारे में हम लाभ भाव की चर्चा के समय अपनी बात कर चुके हैं, क्योंकि आपके लिए लाभ और धन दोनों भाव का स्वामी बुध होता है। अतः बचत के मामले में भी बुध विशेष सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि वह तो दूसरे भाव को दिखेगा, लेकिन दूसरे भाव पर राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रहों का एक साथ प्रभाव
बचत के मामलों में कठिनाइयां दे सकता है। इन सब के बावजूद धन के कारक बृहस्पति धन भाव को देखकर पहले से बचाए हुए धन की सुरक्षित रखने में मददगार बनेंगे। इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च 2025 आपके आर्थिक मामलों में मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आमदनी के मार्ग में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन व्यवधान के बाद आपको उपलब्धियां मिलेंगी। भले ही नए सिरे से बचत करने में कुछ कठिनाइयां रहें, लेकिन पुराने बचाए हुए धन को आप सुरक्षित रख सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर मार्च तक आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य सप्तम भाव में रहेंगे। यहाँ पर सूर्य की स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से सूर्य शनि के साथ युति करेंगे। इन दोनों कारणों से आपके स्वास्थ्य से कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विशेषकर मौसम में हो रहे परिवर्तन का असर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सिर दर्द, बुखार जैसी शिकायतों को भी देखने को मिल सकती है। शरीर के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लग्न की शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है। इस कारण से भी आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना जरूरी है। योग, व्यायाम इत्यादि का सहयोग लेना जरूरी होगा। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य ही होता है, जो अपने लग्न या राशि के स्वामी हैं, क्योंकि इस महीने उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। अतः यहाँ से भी स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी आने का संकेत मिल रहा है। ऐसे में इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। अतः स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही इस महीने नहीं दिखानी चाहिए। अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार आपका खान पान होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही उचित रहन सहन और योग, व्यायाम आदि का सहारा लेना भी जरूरी है। प्रेम व वैवाहिक मार्च के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। इस कारण से कार्य व्यवस्था या अन्य कारणों से मिलने के मौके कम मिल सकते हैं, जिससे आपका लव पार्टनर थोड़ा सा नाराज या रूठा हुआ रह सकता है। हालांकि मंगल की दृष्टि थोड़े से लड़ाई झगड़े करवा सकती है, लेकिन उच्च का शुक्र संबंधों को टूटने से बचाएगा। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने 8वें भाव में रहेगा, साथ ही साथ राहु के साथ युति कर रहा होगा। ऐसी स्थिति में फसनात्मक विचारों से स्वयं को दूर रखना जरूरी है। साथ ही साथ ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो सके। वही वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी है। खासकर महीने के पहले हिस्से में जब शनि और सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे, ऐसी स्थिति में आपस में नोक-झोंक देखने को मिल सकती है अथवा जीवन साथी के स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। दोनों की स्थिति में आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता है। महीने के दूसरे हिस्से में भले ही सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी ना रहे, लेकिन सप्तम भाव में उसका प्रभाव दूर हो जाएगा। फलस्वरूप आप राहत की सांस ले सकेंगे, अर्थात पुराने विवाद या परेशानियों को दूर कर सकेंगे। पारिवारिक मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में यह महीना सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध ग्रह नीच में रहेगा। यह एक कमजोर बिंदु है, लेकिन बुध अपने भाव अथवा दूसरे भाव को देखेगा। यह एक अनुकूल बिंदु है, अर्थात पारिवारिक मामलों में कुछ लड़ाई झगड़ा रह सकता है, लेकिन बुध और बृहस्पति की अनुकूल दृष्टियां उन लड़ाई झगड़ों को जल्द ही समाप्त करवाने का प्रयास करेंगी। ऐसी स्थिति में यदि ऐसा लगे कि बेकार में ही किसी बात का पतंगड़ बन गया, तो उस वार्तालाप से स्वयं को दूर कर लेना ही समझदारी का काम होगा। दूसरे भाव की स्थिति में स्थित केतु तथा वहां पर मंगल की दृष्टि भी क्रोध और आक्रोश को संकेत कर रही है, अर्थात ग्रहों की दो स्थितियां आपका फेवर कर रही हैं। तो तीन स्थितियां आपके विरोध में हैं। यही कारण है कि परिणाम औसत से थोड़े से कमजोर भी रह सकते हैं। अतः परिजनों के साथ पूरा सामंजस्य बिठाने की कोशिश लगातार करनी चाहिए, तब जाकर सामंजस्य बन सकेगा, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने अच्छी है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि भाई बंधुओं के साथ इस महीने सामान्य तौर पर कोई बड़ा विवाद नहीं होगा, लेकिन अन्य सदस्यों के साथ संबंधों की सहेजना जरूरी
है। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों को इस महीने सिर्फ शनि की दृष्टि ही विरोध कर रही है। बाकी मंगल की पोजीशन और बृहस्पति की दृष्टि अच्छी होने के कारण घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में इस महीने कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। उपाय: इस महीने नमक कम खाएं और रविवार के दिन नमक बिल्कुल ना खाएं। स्वयं को क्रोध और विवाद से बचाएं। सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाएं। कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लें।